और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया उसमें एहतजाज की आड़ में गुंडागर्दी की गई। पीटीआई के शरपसंदों ने एहतजाज के नाम पर कानून हाथ में लिया। जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ की, इमारत के फर्नीचर सामान को आग लगा दी गई जबकि कीमती सामान को लूट लिया गया। रेहान तारिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि इसी मकाम पर हैं जहाँ ये सब कुछ किया गया। रेहान, क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप? मैं इस वक्त जिना हाउस या जिसे कोर कमांडर लाहौर हाउस कहा जाता है उसमें मौजूद हूं। यहाँ जिस तबाही की दास्तान गुज़श्ता रोज रकम की गई है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो तरीका वारदात था, जिस एंट्री गेट से शरपसंद गिरोह यहाँ एंटर हुआ जिसका ताल्लुक एक खास सियासी जमात से है, वो ये गेट है। ये कोर कमांडर हाउस लाहौर का मरकजी दरवाजा है। इसके बिल्कुल साथ जो है वो एक्सचेंजेस लगी हुई थी, टेलीफोन ऑपरेटर्स बैठते हैं, और इसके बिल्कुल राइट साइड पे गार्ड रूम है। दोनों आपको नजर आतिश दिखाई दे रहे हैं। मैं आगे बढ़ूंगा और जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां रकम तबाही की दास्तान मैं आपके सामने रखूंगा। यहां पर थेफ्ट भी हुआ है, यहां पर मौजूद तारीखी इमारत को बुरी तरह से मुतासर भी किया गया है। अगर इस इमारत की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली जाए तो ये कायदे आजम रेजिडेंसी के तौर पर भी यहाँ फाउंडर ऑफ द नेशन बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रिहाइश पजीर भी थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में इस इमारत को फौज को ट्रांसफर किया था या फौज के हवाले किया था। मैं आगे बढ़ता हूं और एक तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है। ये बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है और उसके नीचे लिखा हुआ है अ पेज फ्रॉम कायदे आजम पासपोर्ट, यानी बानी पाकिस्तान के पासपोर्ट से एक सफ़ा है जो मेरे कैमरामैन अंजुम आपको दिखा सकते हैं। ये तस्वीर देख के मुझे कहना पड़ता है कि सहर जो आई तो लाई उसी चिराग की मौत जो रात भर रहा जलता उसी सहर के लिए। यानी बानी पाकिस्तान के शायद तसव्वुर में भी नहीं होगा कि जिस मुल्क जिस कौम का ख्वाब वो देख रहे थे, जिसके लिए वो तगोदौ कर रहे थे, आज उन्हीं के मुल्क में और उन्हीं की रेजिडेंसी के अंदर इस तरह की दास्तान रकम होगी। जिस तरह की ये इमारत है इसको प्रिजर्व किया गया था क्योंकि तारीखी अहमियत से इंतहाई इंपॉर्टेंस की हामिल है। और मुझे बताया गया जब मैं यहाँ आया कि यहाँ पर कायदे आजम से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सारी चीज़ें, उनका पियानो, वायलिन और बहुत सी चीज़ें पर मौजूद। इमारत के अंदर एंटर हुआ हूं तो एक हीट महसूस हो रही है, हिद्दत है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो फायर फाइटिंग का प्रोसेस है उसके बाद अच्छा खासा प्रोसेस, अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होगा कूलिंग के प्रोसेस के लिए भी, क्योंकि अभी तक ज़मीन से भी और दीवारों से भी अच्छी खासी हिद्दत महसूस हो रही है। आप ये देख सकते हैं ये फायर प्लेस है। इस फायर प्लेस को जिस तरह से इसका हुलिया बिगाड़ा गया है, दीवारें आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पुरानी इमारत थी तारीखी एतबार से भी, और इसकी इमारत से भी जो तारीखी विरसा अगर इसको कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा क्योंकि तारीख छलक रही है। और आप छत पर अगर निगाह डालें तो छत भी बुरी तरह से मुतासर है। यानी हर तरफ जब आग फैली है तो उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया। और जहाँ जहाँ हम एंटर हो रहे हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कि ये एक कॉरिडोर है और कॉरिडोर में भी राइट लेफ्ट ऊपर नीचे छत से लेके ज़मीन तक हर चीज़ यूँ दिखाई दे रहा है कि वो आग की लपेट में रही है। और जहाँ कहीं लोग पहुँच सके हैं, जहाँ कहीं उनकी एक्सेस थी, वहाँ वहाँ तोड़फोड़ की गई है। ज़रा अगर एंटर क्विकली अगर आगे आए तो मैं आपको दिखाऊं कि ये एक और इस वक्त ड्राइंग रूम नज़र आ रहा है मुझे। एंटर हो तो मुझे देखा है कि यहाँ पर जिम का इक्विपमेंट भी पड़ा हुआ है, यानी ये जिम था और उस जिम के अंदर जो पड़े हुए जितने इक्विपमेंट हैं उन सबको बुरी तरह से डैमेज किया गया है। बिल्कुल मलबा है ये इस वक्त और इस मलबे को उठाने का अमल जारी है। ऊपर फानूस लगा हुआ है, आप देखिए कि लाइट्स जो है वो भी यहाँ पर नहीं है, पंखे भी बुरी तरह से मुतासर है। यानी बड़ी इस पर तुर्रा ये कि मुझे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग आए थे उनमें ट्रेंड लूटर्स भी थे, यानी यहाँ अच्छा खासा थेफ्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे कीमती नवादरात यहाँ पर मौजूद थे वो नहीं है, यानी दिन की रोशनी में यहाँ एक डकैती हुई है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लूटने वाले लूट मार मचा के ले गए हैं। अब ये मंजर देख के एक सादा सा सवाल जो पर्दा फिक्र से टकराता है वो ये है कि इतना सब कुछ हो गया, इतना रिस्ट्रेंट, इतना तहम्मुल, इतने सब्र का मुजाहरा क्यों किया गया? तो जब हमारी यहाँ पर मौजूद हुकाम से बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि पाक फौज कभी भी ये नहीं देख सकती कि फौज और अवाम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं। यहाँ पर रैपिड रिस्पांस फोर्स के एहलकार भी मौजूद थे, लेकिन उनको ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने को जो है तहम्मुल का मुजाहरा करना है, आपने रिएक्ट नहीं करना है। अवाम और फौज के माबैन जो खलीज पैदा करने की मुनज़्ज़म कोशिश और साजिश की जा रही है उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अब यहाँ से निकलते हैं और निकलते हुए हम देखते हैं कि बिल्कुल सामने एक लॉन मौजूद है। मुझे ये बताया जा रहा है कि इस इमारत के बिल्कुल पीछे बैक साइड पे ये देखिए, ये भी एक शोकेस थी। इस शोकेस में जो कुछ पड़ा हुआ था हमारी इत्तलात के मुताबिक
उसको यहाँ से जो एहतजाजी मुजाहिरीन है, एहतजाजी मुजाहिरीन क्या, शरपसंद अनासिर ही कहेंगे, वो लूट मार करके यहाँ से ले गए हैं। इसकी जो बिल्कुल बैकयार्ड के अंदर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बताए जा रहे हैं कि वहाँ पर कुछ इंतज़ामी लोगों के दफातर मौजूद थे, वो दफातर भी बुरी तरह से मुतासर हैं। फिर वहाँ पर जो एक कार पार्किंग थी, उस कार पार्किंग के अंदर मौजूद जितनी गाड़ियाँ थी वो भी बुरी तरह से डैमेज हुई हैं, और फिर उन गाड़ियों को सीधी के कहीं शिफ्ट किया है। यहाँ से अगर हम आगे निकले तो हम देख सकते हैं कि इस तरफ भी इसी इमारत से जो मुल्हिका हिस्से हैं वो बुरी तरह से डैमेज है, मुतासर, यानी कोई भी एक ऐसा हिस्सा असल हालत में वापस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी ये तो एक सवाल है, लेकिन जिस अंदाज में ये सारा अमल हुआ है ये अपने अंदर बहुत सारे सवाल छोड़ गया है कि ये हमारे मुल्क के अंदर जिसका ख्वाब बानिए पाकिस्तान ने देखा था, कायद आज़म की अपनी रेजिडेंसी के अंदर जिन्ना हाउस के अंदर जो कुछ हो रहा है, यकीनन कायद की रूह ये देखकर खुश नहीं होगी, तड़प रही होगी। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहार, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। अभी चरागे सरेरा को कुछ खबर ही नहीं, अभी गरानी शब में कमी नहीं आई, हयात दीदा वो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। कोर कमांडर हाउस के मनाजिर आपने देखे, बहुत शुक्रिया रेहान आपका। ISPR का कहना है कि मई का दिन यानी 9 मई का दिन स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। गुज़श्ता रोज जो हुआ और जो सूरत हाल पेश आई, जिस तरह से शर्पसंदी की गई PTI के कारकुनान की जानिब से, उसके हवाले से अब ISPR का बयान भी सामने आ गया है। कहा गया है कि 9 मई 2023 का दिन स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। गुज़श्ता रोज़ नैब के वारंट पर गिरफ्तारी हुई PTI चेयरमैन इमरान खान के, लेकिन उसके बाद जो रद्द अमल आया उनके कारकुनान की जानिब से, जिस तरह शर्पसंदी की गई उस पर ISPR का बयान सामने आया है। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। अहमद मंसूर, क्या कहा गया ISPR की जानिब से? देखिए, एक और अहम एलामिया जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उस और उसमें कहा गया है कि 9 मई का दिन एक स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा। PTI को नैब के एलामिया के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। एक तरफ तो ये शर्पसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं, और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल जो डालते हुए मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। ISPR ने कहा है कि जो काम मुल्क के अब भी दुश्मन 75 साल ना कर सके, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लबादा ओढ़े हुए इस गिरोह ने कर दिखाया है। फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और अपनी सांस की भी परवाह नहीं करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया है। फौज की तरफ से, ISPR की तरफ से कहा गया है कि मजमूम मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल से ये घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द-ए-अमल दे जिसको अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आर्मी के मेच्योर रिस्पॉन्स ने इस साजिश को नाकाम बनाया। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी की कुछ शर्पसंद लीडरशिप के अहकामात, हदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबाबंदी थी और है। ISPR ने यह भी कहा है कि जो सहूलतकार, मनसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उनकी शिनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी, और ये तमाम शर्पसंद अनासर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। ISPR ने यह भी कहा है कि फौज बशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, फौजी और रियासती तनसीबात और अमलाक पर किसी भी मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है और बर्मला और मुतअद्दिद बार इसका इजहार भी कर चुका है। किसी को भी अवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये तनबीह भरा एक ग्राम एलामिया ISPR की तरफ से ख्वाजा पाकिस्तान के तर्जुमान अदारे की तरफ से जारी किया गया है। जी अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इस पर जो सख्त अल्फाज वो सामने आ रहे हैं, यकीन आने भी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ जो हुआ वो किसी तौर पर भी हमारे लिए फ़ख्र की बात नहीं थी, बल्कि शर्म का ही मकाम था। लेकिन जो ऑडियो सामने आए हैं, इससे तो पता चल रहा है कि कौन कौन मुलव्वस था, उभारने में कौन कौन पीछे था। तो इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इनमें सेकंड टियर की जो लीडरशिप है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ।